मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रत्यय की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो धातु अर्थात क्रिया के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय। जैसे गम, यह क्या है? धातु है और इसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा, शब्द बनेगा गंतुम। तद्धित प्रत्यय जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम आदि के अंत में जुड़ते हैं उनको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे धर्म एक शब्द है, इसमें ठक प्रत्यय जुड़ा, शब्द बनेगा धार्मिक। अब देखो स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं, अर्थात जो स्त्री प्रत्यय हैं यह पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे सुत, यह पुल्लिंग शब्द है, इसमें टाप प्रत्यय लगा तो शब्द बनेगा सुता। सुता एक स्त्रीलिंग शब्द है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के बाद किया जाता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। जैसे कत्वा, ल्यप, तुमुन, कतः, कतवतु, क्षत्री, सानच आदि। ये सभी कैसे प्रत्यय हैं? ये सभी कृत प्रत्यय हैं, अर्थात यह सभी धातुओं के अंत में लगते हैं। कृत प्रत्ययों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है। कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। जैसे क्री, यह धातु है, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा, शब्द बनेगा कृत्वा। क्री प्लस कत्वा, क्रीत्वा। अब हम इसके और उदाहरण देखते हैं। जैसे ज्ञा धातु है, इसका अर्थ होता है जानना, हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, शब्द बना ज्ञातवा और इसका अर्थ होता है जानकर। नी का अर्थ होता है ले जाना, हम इसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, शब्द बनेगा नीतवा और इसका अर्थ होगा ले जाकर। स्मृह, यह धातु है, इसका अर्थ होता है याद करना, कृत्वा प्रत्यय लगाएंगे, शब्द बनेगा स्मृतवा यानी कि याद करके। हन धातु, इसका अर्थ होता है मारना, कृत्वा प्रत्यय लगाएंगे, शब्द बना हत्वा, इसका अर्थ होता है मारकर। नमः, नमन करना, कत्वा प्रत्यय, शब्द बना नत्वा, इसका अर्थ होता है नमन करके। पठ धातु है, इसका अर्थ होता है पढ़ना, हम इसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो पठित्वा और इसका अर्थ क्या निकलेगा? पढ़कर। इस प्रकार से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब देखो ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है। धातु से पहले उपसर्ग होने पर कर या कर के अर्थ के लिए ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। यदि धातु से पहले उपसर्ग नहीं है तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, अर्थात कर या करके के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। यदि शब्द से पहले उपसर्ग है तो वहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। ल्यप प्रत्यय का यह शेष रहता है। उदाहरण उप, यह उपसर्ग है, क्री धातु है, ल्यप प्रत्यय है, उपकृत्य। वि उपसर्ग, क्री धातु, ल्यप प्रत्यय, शब्द बनेगा विक्रिय। अब देखो कुछ अन्य इसके और उदाहरण हम देखते हैं। उपसर्ग, धातु, अर्थ, प्रत्यय, नया शब्द और इसका अर्थ। वि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और इसका ज्ञा का अर्थ होता है जानना, हम इसमें ल्यप प्रत्यय लगाएंगे, शब्द बनेगा विज्ञाय और विज्ञाय का अर्थ होगा जानकर। आ उपसर्ग है, नी धातु है, नी का अर्थ होता है लाना, हम इसमें ल्यप प्रत्यय लगाएंगे, शब्द बनेगा आनिए, ला कर। आ उपसर्ग है, दा धातु, इसका अर्थ होता है लेना, ल्यप प्रत्यय। आदाय, आदाय का अर्थ होता है लाकर। सम उपसर्ग, भू धातु, इसका अर्थ होता है होना, ल्यप प्रत्यय, संभुए यानी कि होकर। प्रय उपसर्ग, नम धातु, इसका अर्थ होता है नमन करना, ल्यप प्रत्यय, प्रणम्य यानी कि नमन करके। सम, यह उपसर्ग है, पठ धातु है, इसका अर्थ होता है पढ़ना,
लेप प्रत्यय लगाएंगे। संपठ्य और इसका अर्थ होगा पढ़कर। इस प्रकार से लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। शब्द से पहले जहाँ पर भी आपको उपसर्ग दिखाई दे वहाँ पर आपको लेप प्रत्यय करना है। अब देखो तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। तुमुन का तुम शेष रहता है। उदाहरण जैसे पा प्लस तुमुन, इसका शब्द बनेगा पातुम। दा प्लस तुमुन, इसका शब्द बनेगा दातुम। अब हम इसको कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे ज्ञा धातु है, इसका अर्थ होता है जानना। हमने इसमें तुमुन प्रत्यय लगाया, शब्द बनेगा ज्ञातुम, इसका अर्थ होगा जानने के लिए। नी धातु, इसका अर्थ होता है ले जाना। तुमुन प्रत्यय शब्द बनेगा नेतुम, ले जाने के लिए। क्री धातु, इसका अर्थ होता है खरीदना। तुमुन प्रत्यय शब्द बना क्रेतुम, इसका अर्थ होता है खरीदने के लिए। हन धातु, इसका अर्थ होता है मारना। तुमुन प्रत्यय शब्द बनेगा हंतुम, इसका अर्थ होता है मारने के लिए। गम धातु, इसका अर्थ होता है जाना। तुमुन प्रत्यय शब्द बना गंतुम, जाने के लिए। पठ धातु, इसका अर्थ होता है पढ़ना। तुमुन प्रत्यय शब्द बनेगा पठितुम, इसका अर्थ होता है पढ़ने के लिए। हस धातु, इसका अर्थ होता है हंसना। तुमुन प्रत्यय शब्द बनेगा हसीतुम और इसका अर्थ होता है हंसने के लिए। अब देखो कत प्रत्यय। कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक अर्थ में किया जाता है। कत प्रत्यय का तय शेष रहता है। कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य व भाववाच्य में किया जाता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे क्रह प्लस कतः, शब्द बनेगा क्रतः। क्री प्लस कतः, क्रीतः। कतः प्रत्यय के शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में क्रीतः, स्त्रीलिंग में क्रीता और नपुंसक लिंग में क्रीतम। कतः प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। अब हम इसके और कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। श्रु धातु है, कतः प्रत्यय पुल्लिंग में शब्द बनेगा श्रुतः, स्त्रीलिंग में श्रोता और नपुंसक लिंग में श्रुतम। गम धातु कतः प्रत्यय गतः, गता, गतम। द्रष्ट धातु कतः प्रत्यय पुल्लिंग में दृष्टः, स्त्रीलिंग में दृष्टा और नपुंसक लिंग में दृष्टम। क्री धातु कतः प्रत्यय कृतः, कृतः, कृतम। अब देखो कतवतु प्रत्यय है। कतवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक अर्थ में किया जाता है। कतवतु का तवत शेष रहता है। कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में किया जाता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। क्री प्लस कतवतु कृतवत, इसके रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। श्रु प्लस कतवतु नपुंसक लिंग में श्रुतवत, स्त्रीलिंग में श्रुतवती और पुल्लिंग में श्रुतवान। कतवतु प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में भगवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलते हैं। अब हम इसके कुछ और अन्य उदाहरण भी देखते हैं। जैसे ज्ञा धातु कतवतु प्रत्यय पुल्लिंग में शब्द बनेगा ज्ञातवान, स्त्रीलिंग में ज्ञातवती और नपुंसक लिंग में ज्ञातवत। गम धातु कतवतु प्रत्यय गतवान, गतवती, गतवत। द्रष्ट धातु कतवतु प्रत्यय दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। क्री धातु कतवतु प्रत्यय कृतवान, कृतवती और कृतवत। पठ धातु कतवतु प्रत्यय पुल्लिंग में शब्द पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती और नपुंसक लिंग में पठितवत। क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है। क्षत्रिय प्रत्यय का अत शेष रहता है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ किया जाता है। परस्मैपदी धातु का उदाहरण है पठति, पठतः, पठन्ति, यानी कि इस प्रकार से परस्मैपदी धातु होती हैं। जैसे चलती, चलत, चलंती, खादती, खादत, खादंती, ये सभी क्या हैं? परस्मैपदी धातुएं हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण। पठ प्लस क्षत्रि पठत, हस प्लस क्षत्रि हसत। इसके भी तीनों लिंगों में शब्द चलते हैं। जैसे नपुंसक लिंग में हसत, स्त्रीलिंग में हसंती और पुल्लिंग में हसन। क्षत्रिय प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में पठत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलेंगे।
अब हम क्षत्रिय प्रत्यय के भी कुछ और उदाहरण देखते हैं। दृश्य धातु क्षत्रिय प्रत्यय पुल्लिंग में शब्द होगा पश्यन, स्त्रीलिंग में पश्यन्ति और नपुंसक लिंग में पश्यत। गम धातु क्षत्रिय प्रत्यय पुल्लिंग में गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसक लिंग में गच्छत। दा धातु क्षत्रिय प्रत्यय यच्छन, यच्छन्ति, यच्छत। पठ धातु क्षत्रिय प्रत्यय पठन, पठन्ति, पठत। सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है। सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है, आन से पहले म लगता है। सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ किया जाता है। आत्मनेपदी धातु कौन सी होती हैं? सेवते, सेवेते, सेवन्ते, लभते, लभेते, लवन्ते। इस प्रकार की जो धातुएं होती हैं वह आत्मनेपदी धातुएं होती हैं। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे सेव प्लस सानच शब्द बनेगा सेवमानः, इसके भी शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। पच प्लस सानच पुल्लिंग में बनेगा पचमानः, स्त्रीलिंग में पचमाना और नपुंसक लिंग में पचमानम। इसके रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। सानच प्रत्यय के अब हम कुछ और अन्य उदाहरण भी देखते हैं। जैसे सह धातु है सानच प्रत्यय, सहमान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में सहमाना और नपुंसक लिंग में सहमानव। वृद्ध धातु प्रत्यय शानच वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम। लभ धातु सानच प्रत्यय लभमानः, लभमाना, लभमानम। यज धातु शानच प्रत्यय यजमानः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में यजमाना और नपुंसक लिंग में यजमानम। ये थे आपके कृत प्रत्यय, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। एक बार दो बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब हम इससे अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक दो बार रिवीजन करते रहें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।